Welcome students. Today we are going to continue with chapter number 7, permutation and combination. And till now what we have completed is when all the objects are distinct. Correct. Now today we are going to understand what will happen if when all the objects are not distinct objects. Correct. So in that situation, how are we going to find the permutation? How are we going to understand how the theorem can be defined? Correct. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि हम एक ऐसा वर्ड लेते हैं या एक ऐसी अल्फाबेट्स लेंगे या एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसमें रिपीटेशन हो. करेक्ट. रिपीटेशन इन द सेंस ऑफ वी अंडरस्टूड वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अलाहाबाद. विल डू दैट प्रॉब्लम टुडे, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद दिस पर्टिकुलर एग्जांपल which is given by textbook. Root, ROOT. Now if you observe this carefully, here these two letters are repeating. Let me write little bit bigger. Correct. So here these two letters are repeating, and if I recall properly तो हमें अगर चार objects के लिए चार places दी हुई हो, correct, तो हाउ कैन वी यूज दिस. यानी कि हमें या तो रिपीटेशन करना है या रिपीटेशन नहीं करना है. अगर रिपीटेशन करना है तो फिर आर सारे में आ जाएगा, ओ सारे में आ सकते हैं. अगर रिपीटेशन नहीं करना है तो ओ अगर एक बार आ गया तो दूसरी बार कैसे आएगा. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक अलग से कुछ सोचना पड़ेगा कि जिससे हम यहाँ पे इसके परम्यूटेशंस फाइंड कर सके. तो फॉर इंस्टेंस मान लो कि ये जो दो ओ है, आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस एज O1 O2. मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पे, हम इसे कंसिडर कर रहे हैं एज O1 एंड O2. आर यू गेटिंग मी? सो इफ आई राइट दिस इन दिस वे तो आई कैन से RO1 O2 T. करेक्ट. एंड इफ आई इंटरचेंज द प्लेस ऑफ O1 O2, जस्ट पे अटेंशन, लेट मी से O2 O1 T. करेक्ट. So can I say these are my two different permutations, है ना? For this particular word, ये मेरे दो different permutation हो रहे हैं considering O1 and O2. So now I can utilize all the four of them because O1 O2 तो different हो गए. If I can utilize all four of them, तो मतलब क्या हो रहा है कि four numbers I have and I am taking four at a time. इसका मतलब कि ये होगा 4 factorial, 4p4. Correct? So इस तरह से मुझे सारे मिलेंगे. लेकिन एक्चुअल में इन एक्चुअल दिस O1 एंड O2 आर नॉट डिफरेंट. वो तो सिंपली O ही है ना. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर कि अगर मैं यहां से O1 O2 हटा दूं, करेक्ट, O1 O2 हटा दूं, तो इन दोनों को देखेंगे तो सिमिलर दिख रहा है. मतलब दिस रिपीट्स ट्वाइस हो रहा है. तो हमने बोला यार ये तो सिर्फ एक ही है हमारा, तो लेट्स से दिस इज ओनली रूट. आप इसे दो बार बोल रहे हो तो हमारा तो काउंट हो गया ना वो सारे इस 4 फैक्टोरियल के अंदर. तो ये सारे हमें तो हटाने पड़ेंगे. अब ये हटाएंगे कैसे, किस तरह से हटाएंगे? तो यहाँ पे ये देखो कि कौन सा अल्फाबेट है जो रिपीट हो रहा है, O. कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2. मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिला कंसिडरिंग O1 O2 एज अ डिफरेंट वन, उसको ये ध्यान रख के डिवाइड करेंगे कि अगर O1 और O2 तो डिफरेंट है ही नहीं, वो तो सेम O ही है. मतलब के दो O, करेक्ट, ये दो प्लेस फिल करने के लिए और टेकन एट अ टाइम दोनों लेंगे. सो 2 फैक्टोरियल. सो अवर टोटल परम्यूटेशन विल बी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. करेक्ट. यू मे बी थिंकिंग कि सर 2 फैक्टोरियल मतलब डिवाइड ही क्यों हुआ. तो चलो आई विल शो यू द रीजन. पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, विल गेट कैंसल एंड 4 3s are 12. करेक्ट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो हमने एक यूनिक अप्रोच निकाला. क्या अप्रोच निकाला कि भाई जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना उनको इस तरह से अलग अलग नाम दे दो कि भाई O1 O2 डिफरेंट है ना. तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म जनरेट करते हैं जिसमें हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि व्हेन O1 O2 आर डिफरेंट एंड व्हेन O1 O2 आर सेम. करेक्ट. और उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर हमारे पास O1 O2 डिफरेंट होते हैं तो कितने परम्यूटेशन मिलते हैं, और अगर O1 O2 सेम होते हैं तो कितने परम्यूटेशन मिलते हैं. करेक्ट. लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपरली, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लो, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा. सपोज परम्यूटेशंस व्हेन O1 O2 आर डिफरेंट, करेक्ट, एंड सिमिलरली व्हेन O1 O2 आर सेम. तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे कि RO1 O2 T,
RO2O1T। जब डिफरेंट है तो ये दो अलग हो गए, लेकिन जब हमारे O1 O2 सेम हो जाएंगे तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ये दो में से एक हो गया, करेक्ट, व्हेन O1 O2 सेम है। उसी तरह से आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, O1R O2T, O2R O1T। अब ये जब O1 O2 डिफरेंट थे, लेकिन जब हम बोलेंगे कि भाई O1 O2 तो सेम है, तो ये O1 और ये O2 दोनों रिमूव होके सिंपली क्या बन जाएगा, OROT। आर यू गेटिंग इट? देखो हमारे जो लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, उसकी वजह से वैल्यूज, हमारा जो टोटल परम्यूटेशन है वो कम होते जा रहा है व्हेन O1 O2 हमारे लिए सेम होते। और एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब और एक बार इसमें ऐसा लिखते हैं, तो लेट मी से O1 O2RT, O2 O1RT। ये जब डिफरेंट है और इसको जब सेम लिखेंगे तो OORT। आर यू गेटिंग मी? तो ऐसे देखो हमारे लिए जब हमने O1 O2 को डिफरेंट कंसीडर किया था तो ऐसे हमें 24 परम्यूटेशंस मिल रहे थे, लेकिन इन दोनों की वजह से एक हो गया क्योंकि O1 O2 सेम है, ये दोनों का एक हो गया, ये दोनों का एक हो गया, है ना। ऐसे और अरेंजमेंट करेंगे क्योंकि O1 O2 जब एक दूसरे की प्लेस चेंज करते हैं तो क्या आपको वो एज ए डिफरेंट परम्यूटेशन दिखेगा? नहीं दिखेगा। जस्ट सिंपल सी बात समझो, इसे अगर मैंने लिखा ROOT और इसे भी मैंने लिखा ROOT, अब इन दोनों ने अंदर ही अंदर अगर जगह चेंज की भी हो तो हमें पता चल रहा है? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों तो आइडेंटिकल दिख रहे, दे आर द सेम ऑब्जेक्ट्स, तो वी विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट कि उन्होंने जगह इंटरचेंज की है। तो जब हम O1 O2 को सेपरेटली कंसीडर कर रहे, डिफरेंट कंसीडर कर रहे, तो हमें एक्चुअल में मिल रहे दो, बट हम यहाँ पे उन दोनों को कंसीडर करेंगे एज वन ओनली, इसीलिए जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव करना है। अब जनरली रिमूव का मतलब हमारे दिमाग में आता है कि माइनस करना है। आपकी बात सही है कि भाई ये दोनों के लिए एक हुआ तो एक माइनस कर देना, लेकिन एक नहीं माइनस कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R और T की भी तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगी ना। देखो ऐसे हमें बहुत सारे मिलेंगे, तो यहाँ पे 24 परम्यूटेशंस हो गए और दो दो के स्लॉट की वजह से जैसे ये एक एक कर रहा है, वैसे वो 24 का आधा होके 12 हो जाएगा। अब यू मे बी थिंकिंग कि भाई चलो 24 का आधा होके 12 हो भी गया, मान लिया सर हमने, आपने बोला हमने मान लिया, लेकिन अगर मान लो जस्ट इन केस कि हमारे लेटर के अंदर, वर्ड के अंदर दो की जगह 3 बार रिपीटेशन है ना। फॉर इंस्टेंस लेट मी टेक अ वर्ड, सेम वर्ड लेते हैं लेकिन इसमें 2 R की जगह पे, 2 0 की जगह पे 3 बार ले लेते हैं। लेट मी से समथिंग लाइक दिस 1 2 3, है ना। वो बाद में रीअरेंज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। 3 ले लेते हैं, तो भी क्या हमारे लिए डिवाइड बाय 2 ही होगा? नो, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। तो डिवाइड बाय क्या होगा? लेट मी शो यू। जस्ट फॉर सिंपल इंस्टेंस, अभी हमने देखा ना कि O1 O2, तो लेट्स कंसीडर देम O1 O2 O3, तो R O1 O2 O3 T। पे अटेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। देन R O2 O1 O3 T, देन R O1 O3 O2 T, R O2 O3 O1 T, R O3 O2 O1 T and R O3 O1 O2 T। अब ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये कब कौन से वे में है? व्हेन O1 O2 O3 आर डिफरेंट। बट मान लो कि हमें लिखना है व्हेन O1 O2 O3 आर सेम। व्हेन O1 O2 O3 आर सेम, तो अगर O1 O2 O3 सेम है तो अंदर ही अंदर अगर इन्होंने कितना भी अरेंजमेंट किया हो आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। आपको इन सारों के लिए सिंपली ऐसा ही मिलेगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनली क्या करना है? तो देखो व्हेन वी आर कंसीडरिंग देम एज अ डिफरेंट, तो अब लेटर कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब कि आउट ऑफ 5, ये मैं इसके लिए नहीं लिख रहा हूं, जनरल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट हमें टेकन किए, पांचों 5 टेकन ऑल एट अ टाइम, दैट विल गिव अस 5 फैक्टोरियल। तो इससे हमें इस तरह के सारे अरेंजमेंट मिलेंगे। जैसे ये 5 मिले, 6 मिले है ना, वैसे टोटल कितने मिलेंगे? तो 24 5 120 हमें अरेंजमेंट मिलेंगे। लेकिन 120 अरेंजमेंट तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा वर्ड है उसमें तो ओ 3 बार रिपीट हो रहा है, करेक्ट।
तो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे ये 6 केसेस, व्हेन O1 O2 O3 डिफरेंट है, तो उसमें जो ये 6 केस बने, ये सारे केस कन्वर्ट हो गए ओनली 1 में। अरे बाप रे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा? तो वेरी क्लियरली ध्यान दो कि 3 ऑब्जेक्ट जो रिपीट हो रहे है ना, टेकन ऑल एट अ टाइम 3p3 कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6। अच्छा देखो 6 आया ना, यानी कि 3 फैक्टोरियल, मतलब कि मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा आउट ऑफ दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, कि 5 फैक्टोरियल 120 है और 3 फैक्टोरियल 6 होगा, डिवाइड करो 6 2 12 20। आपको ऐसे 6 जो एक में कन्वर्ट हो रहे हैं, वैसे टोटल 20 परम्यूटेशन मिलेंगे व्हेन O1 O2 O3 आर सेम। आर यू गेटिंग मी? अब सपोज मान लो कि आपने तो अच्छा ठीक है, हाँ सर आपने बोल दिया कि भाई एक लेटर रिपीट हो रहा था तो इस तरह से कर लिया। अब सपोज मान लो सर एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो रहे होंगे, तो फॉर इंस्टेंस लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। करेक्ट, पहले तो ये समझ में आ गया ना कि रिपीटेशन अगर हो रहे लेटर्स, रिपीटेशन इन द सेंस ऑफ के आपके वर्ड में ही पर्टिकुलर लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है। करेक्ट, बाकी के तो डिस्टिंक्ट है ही, सिंपल। तो अगर मान लो एक लेटर रिपीट हो रहा है, उसकी जगह पे एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो गए, तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे, है ना? फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक ने ही एग्जांपल दिया है, दे हैव गिवन द वर्ड इंस्टीट्यूट। So if you observe carefully in this particular word institute, I 2 बार रिपीट हो रहा है, T 3 बार रिपीट हो रहा है। करेक्ट, आर यू गेटिंग मी? सो फॉर इंस्टेंस सपोज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में, INSTITUTE। तो मैंने I1 कंसिडर कर लिया, NS T1 I2 T2 U T3E। अब अगर मैं I1 I2 की प्लेस चेंज करूं तो क्या मुझे पता चलेगा? नहीं, मतलब कि पहले तो ये चेक करो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 मैंने एट अ टाइम सारे के सारे ले लिए, तो 9 फैक्टोरियल। करेक्ट, तो ये मेरा टोटल परम्यूटेशन में 9 फैक्टोरियल। अब अगर मैं I1 I2 की जगह चेंज करूंगा तो मुझे पता चलेगा? नहीं चलेगा। दैट मीन्स 2 लेटर्स I आर रिपीटिंग। तो अगर मैंने I1 यहां I2 यहां ले लिया, I1 यहां लिख दिया, डजंट मैटर, मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि चेंज हुआ। सो 2 बार है, मतलब 2 लेटर है I के, I जो है वो 2 बार है, तो हमने 2 फैक्टोरियल किया। जैसे रूट में ROOT, O 2 बार था तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। करेक्ट, वैसे ही अगर साथ में ध्यान दे तो TB देखो 3 बार है, T1 T2 T3। अब ये अगर इंटरनली अगर इधर उधर एक्सचेंज हो रहे हैं, जैसे कि O1 O2 O3 में हमने किया उन्हें, तो क्या हमें पता चलेगा कि वो कोई डिफरेंट परम्यूटेशन है? नॉट एट ऑल। बट कितनी बार T आ रहे हैं? 3 बार आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। दिस इज हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। आर यू गेटिंग मी? नाउ बेस्ड ऑन दिस लेट्स डिफाइन अ थियरम, एंड उस थियरम पे से हम समझेंगे कि प्रॉब्लम कैसे होंगे, और थियरम से फॉर्मूला बन जाएगी कि वो फॉर्मूला कैसे बनी है। करेक्ट, लेट मी राइट द थियरम फॉर यू सो दैट वी कैन इजीली गेट द आइडिया। आई होप ये इंस्टीट्यूट वाला आपको समझ में आया। करेक्ट, कि इंस्टीट्यूट में हमने ध्यान क्या दिया कि I 2 बार रिपीट हो रहा है, T 3 बार हो रहा है। करेक्ट, ऐसे आप बहुत सारे वर्ड ले सकते हो। सपोज यू मे गो फॉर द वर्ड, लेट मी से समथिंग लाइक डिस्टिंक्ट। लो, DISTINCT, तो यहां पे I 2 बार रिपीट हो रहा है, T 2 बार रिपीट हो रहा है। करेक्ट, और कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। बाकी के तो सारे डिस्टिंक्ट है। कितने टोटल लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यानी कि 8 फैक्टोरियल टोटल परम्यूटेशन हमने जब सारों को डिफरेंट माना तब। बट इसमें हमें पता है कि भाई I 2 बार रिपीट हो रहा है, T 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे? विल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब सपोज 2 से ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे, मतलब 2 से ज्यादा लेटर होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। करेक्ट, यू कैन गो फॉर द वर्ड मैथमेटिक्स, यू कैन गो फॉर द वर्ड परम्यूटेशंस। आई डोंट थिंक सो कोई ज्यादा रिपीट होंगे, पर एक आध 2 तो मिल ही जाएंगे। अरे एकदम डिफिकल्ट, एकदम सिंपल सा वर्ड था मिसिसिपी। ये हमारे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में है, डोंट वरी, विल सॉल्व द वर्ड मिसिसिपी। अब आप देखोगे तो कितने सारे लेटर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। मिसिसिपी, M I आ रहा है रिपीट में, S आएगा रिपीट में। करेक्ट,
पी आएगा शायद रिपीट में। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जो लेटर बनते हैं, जो रिपीटेशन हो रहा है अंदर एक ही वर्ड में, वर्ड एक से लेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में हम इस तरह से करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टू थियरम्स। इन दोनों के बेस्ड पे हम देखने वाले हैं दो थियरम, और उन थियरम के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे। करेक्ट। थियरम नंबर 3, व्हाट डज इट सेज? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से देखना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। पहले हम सिर्फ एक ही लेटर जो 2 बार आता है 3 बार आता है उसके लिए लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वेर P objects are of सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब जैसे O 2 बार आया, T 2 बार आ जाता है, 3 बार आ जाता है, वॉट एवर इट मे बी। करेक्ट। एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। बाकी के जो है वो कैसे है? डिफरेंट है। तो ये हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। करेक्ट। लेकिन ये तो सिर्फ जब एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो अंदर एक से ज्यादा बार आता है। बट अगर ऐसा हुआ कि भाई 2 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा कुछ हो गया, तो कैसे करेंगे? तो कि इसको मोर जनरलाइज फॉर्म में लिखे, तो कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे ध्यान से देखना, हम एक से ज्यादा बात करेंगे। वेर P1 objects are of one kind, P2 objects are of second kind, comma P3 objects are of third kind, and so on. Correct. एंड सो ऑन। कहां तक? P K तक, है ना? आर ऑफ kth काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। देन क्या बनेगा ये, है ना? तो इस सिचुएशन में हमें क्या ध्यान देना है? देखो ऊपर तो n फैक्टोरियल सारों का। अब पहले P1 1 काइंड का है तो P1 फैक्टोरियल, P2 सेकेंड काइंड का है तो P2 फैक्टोरियल, P3 थर्ड काइंड का है तो P3 से लेके Pk काइंड तक हमें जाना पड़ेगा। इस तरह से ये इसका जनरल फॉर्म है, ये जनरल थियरम। करेक्ट। ये जब एक ही आपका ऑब्जेक्ट है जो एक से ज्यादा बार अंदर आ रहा है, जैसे रूट O 2 बार आया, करेक्ट। देन ट्रिपल OT तो O 3 बार आ गया। करेक्ट। सेम वे यू कैन टेक सम अनदर वर्ड जिसमें कोई लेटर जो है वो 2 बार या 3 बार आता है। आर यू गेटिंग मी? सो दोस काइंड ऑफ वर्ड्स जो हमें इस तरह से ध्यान रखना है, तो उसकी परम्यूटेशन हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू थियरम्स, है ना? और जनरली यही रखेंगे। ये एक स्मॉल टाइप है, जब एक ही रिपीट होता है। विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थियरम नंबर 4 so that each and every problem of this kind can be solved very easy. Am I clear? You can pause the video and note down these theorems. Now let's have a look at this example. Correct. If we understand the theorem properly, then the problem solving is way too much easy. But again I am telling you, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, because this chapter is more of a practice rather than just simply understanding. Correct. समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन once you understand this, you have to put it in practice, otherwise you will not able to do something out of the textbook, है ना? टेक्स्ट के बाहर का आप तभी कर पाओगे जब आप इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, एंड दैट टू फ्रॉम समथिंग एल्स, है ना? नॉट ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पार्ट, बट बियॉन्ड दैट यू शुड प्रैक्टिस समथिंग so that it will be easy for us. Now if you look at this example, we want to find the number of permutations of the letter of the word Allahabad. तो पहले तो कितना लेटर है? There are 9 letters, out of which how many A's? 1 2 3 and 4, out of which 4 A's, 2 L, and remaining are different. Remaining
are all different या distinct, it doesn't matter, correct? So number of required permutation will be or equals to how much? So we know that there are 9 letters, so definitely all the taken at a time, so 9 factorial, in which 4 A's are repeating, so A1, A2, A3, A4. Even if I interchange in between any of them, I am not able to getting the idea कि वो कहाँ पे repeat हो गया, so dividing by 4 factorial, correct? And 2L are also there, so dividing by 2 factorial. Now calculation is important, we are not supposed to simply left it like this, so 9 into 8, 7, 6, 5 and 4 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. So 4 factorial got cut. Let's say 2 factorial is 2 into 1. Let's not keep it as a factorial. So this will also get cancelled and becomes 4. Because I want to make it that one as a smaller one. Now you can do the simple calculation. 9 into 4 into 7 into 6 into 5. You just do it and you will get the answer. So this is how we are supposed to solve this kind of questions. We need the basic idea of the definitions of the theorem, then only it will be very much simple and easy for us. Calculation part I am leaving it for you. Let's go for the another example, which is example number 15 of your textbook. This was also from your textbook, example number 9. And if you look at if you say कि भाई sir बाकी के 10, 11, 12, 13 कहाँ गए? So we did that in the previous class, है ना, जिसमें हमने देखा था when the permutation of objects are all distinct, सब different हो तब. Now let's go for 15th one. क्या बोला है? In how many ways? Now see, question sometimes becomes hectic, but still let me write this one for you. 4 red, 3 yellow and 2 green discs. 2 green discs can be arranged in a row if the disc of the same color are indistinguishable. स्पेलिंग समझ लेना, थोड़ी बड़ी है, मे बी इधर उधर कुछ हो गया होगा एसएच वगैरह में, है ना. सो द क्वेश्चन सेज दैट अगर आपके पास पहला तो बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल. सो मान लो आपके पास एक सिंपल सा बॉक्स है, just for the understanding point of view. In that particular box 4 red, 3 yellow and 2 green. This many balls are already present or discs are present in the box. ना उसमें से सपोज आपने कोई बॉल रीअरेंज करने के लिए वहां पे रखा है, तो रेड वाला जो है वो कुछ इस तरह से कि उसके बाजू में दूसरा रेड है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इनको मैं सेपरेट कैसे करूं. यू कैन से R1, R2, R3. हाँ, हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलेंगे कि भाई चलो R1, R2, R3 आर द डिफरेंट रेड्स, करेक्ट. बट उसको देख के यू कांट गेट द आइडिया, करेक्ट. मतलब मैंने एक रेड रखा, फिर येलो, फिर ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, तो हमें पता ही नहीं चलेगा जब रेड की मैं अंदर ही अंदर जगह चेंज कर दूंगा, बिकॉज ऑल द रेड्स लुक लाइक सेम थिंग, ऑल द येलो लुक्स लाइक सेम, ऑल द ग्रीन्स लुक लाइक सेम. सो हमें आइडिया ही नहीं आएगा कि हाउ कैन वी सेपरेट देम. सो इसी की वजह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है इन वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, करेक्ट. पहला तो कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्क है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क आर, तो के 4 + 3 + 2 दैट इज 7 + 2 9, करेक्ट. आउट ऑफ 9 डिस्क है ना, 4 are of the first kind, 4 are of the first kind, 3 are of second kind and 2 are of the third kind. So यहाँ पे हम जनरल वाला थियरम लगा सकते हैं बिकॉज हियर मोर देन 1 are repeating, है ना. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन
is. So how many total we have? 9. So we are selecting all at a time, मतलब सारे के सारे हमें लेने हैं. Correct. Now out of that 4 जो है वो सेम काइंड के, फर्स्ट काइंड, 3 आर ऑफ सेकेंड काइंड एंड 2 आर ऑफ थर्ड काइंड. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट बाय योर वे, है ना. मैं अभी इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं बता रहा हूं. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आर यू गेटिंग मी? सो whenever we have something like this, just make sure that you apply the correct concept, है ना. Don't fall for something else when objects are distinct, when objects are not all distinct, है ना. Please make sure that you pay a proper attention to that particular kind. You can pause the video and note it down. Now let's have a look at example number 16. Correct. And I'm not going to write this one. You can have your textbook. Please look into the textbook. I'll tell you what we are supposed to do. Find the number of arrangement of the letters of the word independence. क्या है word? Independence. Please check, है ना. INDEPENDENCE. You may be thinking like, sir, आपको independence की spelling नहीं आती है. I know that, correct. What is the spelling of independence? But sometimes when you write very slowly, है ना, and all the objects are in a block letters, you tend to think twice कि हाँ क्या word आएगा, correct. उसके बाद का letter क्या आएगा. If you write in the flow, then it is just simply come out in the flow, INDEPENDENCE, correct. But when you writing slowly, INDEPE, करेक्ट. तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. So that is why always check, always, all of you. अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन में से देख के लिख रहे हो ना, तो when you write the whole word, check with the question that you have written correctly or not. Each and every word, correct. So this is the word we have. First of all, I want to find total number of permutation, correct. So पहले तो ये देखते हैं कि कितने लेटर्स हैं. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. There are 12 letters. Out of which? क्यों which कर रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं हमें बहुत सारे letters ऐसे जो repeat हो रहे हैं. Let's find out. N 1 time, 2 time and 3 times. Out of which 3 N's. D 1 time and 2 time. 2 D's. E 1, 2, 3 and 4. 4 E's. करेक्ट. और कोई रिपीट हो रहा है? I रिपीट नहीं हो रहा है. N हमने चेक कर लिया, D हमने चेक कर लिया, E हमने चेक कर लिया, P रिपीट नहीं हो रहा है, E आ गया, N आ गया, D आ गया, E आ गया, N आ गया, C रिपीट नहीं हो रहा है, and that's it. This much we have. Correct. Therefore required number of arrangement बोलो या permutations कितना आएगा? तो कि भाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. करेक्ट. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सी frankly I am going to write this answer from the textbook, but you are supposed to do it because exam में आप textbook लेके नहीं बैठोगे, है ना. So you can simplify this and it will come out as 1663200. This is the answer. करेक्ट. नाउ ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ है, मतलब क्वेश्चन का स्टार्टिंग हुआ है. फर्दर दे सेड इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट. फर्स्ट थिंग, पहला उन्होंने पूछा है डू द वर्ड स्टार्ट्स विथ पी. अब सपोज वर्ड स्टार्ट विथ P. What does that means? Whenever you want to arrange this all the letters of the word independence, we have to start with P. करेक्ट. मैंने यहाँ पे डैश डैश इसीलिए किया बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉ ऑल द लाइंस. करेक्ट. आप समझ सकते हो. नाउ इफ आई हैव टोटल 12 लेटर्स, आउट ऑफ दैट अगर एक फिक्स है. अब सपोज मुझे यहाँ पे जो फिक्स करना है वो P है, एंड इफ आई वांट टू पुट ओवर हियर, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन पुट 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट अ टाइम, यानी कि 1 ऑब्जेक्ट. ये प्लेस फिल हो जाएगी इन द 1 फैक्टोरियल वेज, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, वी ऑल नो दैट. बट हाउ मेनी आर द रिमेनिंग लेटर्स? 11 लेटर्स. करेक्ट. सो हमें करना क्या है यहां पे? तो कुछ इस तरह से कहेंगे कि व्हेन द फर्स्ट लेटर इज फिक्स्ड, और लेट्स से लेट अस फिक्स P एट द फर्स्ट लेटर. और फर्स्ट जो दो तरीके से होता है, यहां भी फर्स्ट होता है, यहां भी फर्स्ट होता है. इफ यू वांट यू कैन इंप्रूव योर स्टेटमेंट बाय सेइंग समथिंग एक्सट्रीम लेफ्ट. करेक्ट.
है ना। सबसे लेफ्ट साइड पे जो है वो पहला पॉइंट होगा, वो हम वहां पे P रखेंगे। अब बचे कितने, तो के नाउ वी वांट टू अरेंज 11 लेटर्स। अब 11 लेटर्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, तो सी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है। अब इस 11 में ध्यान से देखो, क्या रिपीटेशन में कोई फर्क पड़ा, यानी कि N, D और E, क्या इनमें कोई चेंजेस आए हैं जो इस 11 के लिए देखे, तो देखो I नो रिपीट नहीं हो रहा, N में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि P है, D में भी कोई नहीं आएगा और E में भी कोई नहीं आएगा। दैट मीन्स स्टिल माई 3 N's 2 D's एंड 4 E's जो है वो मेरे लिए अभी भी अवेलेबल है। तो इसकी रिक्वायर्ड परम्यूटेशन देखो, मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में सब लिख के खत्म कर रहा हूं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। अगर आपको प्रॉपरली लिखना सीखना है तो यू कैन लुक इन द टेक्स्ट बुक, है ना, उन लोग की तरह वर्ड टू वर्ड लिखो, करेक्ट। सो दिस विल बी, गलत जगह फैक्टोरियल का डॉट लग गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। लेट मी रिमूव दिस, क्योंकि हम कहीं पे रख नहीं रहे हैं तो यहां भी नहीं रखेंगे, correct। And if you simplify this, you will get something over here is coming out as something around 128600, है ना, जो मैंने गलत लिखा, it is coming out as 138600। You may be thinking सर टेक्स्ट बुक में से भी देख के, अरे वो थोड़ा दिख नहीं रहा था, 2 के 3 है, करेक्ट। So this came out as 128600। Now second one में ऐसा कहा है when all the vowels occur together. So if you remember properly, in the last class we did something like that, correct? When we consider all the vowels, now find out how many vowels are here, 1 2 3 4 and 5. There are 5 vowels, out of which 4 E's and 1 I। 4 तो E है और 1 I है, करेक्ट। इस तरह से हमारे 5 वोवेल हो रहे हैं। और हमने ये भी सीखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर विल कंसीडर देम एज अ सिंगल एलिमेंट। मतलब क्या होगा, क्या कि इन 5 वोवेल्स को, है ना, इन 5 वोवेल्स को हम कंसीडर करेंगे एज अ सिंगल एलिमेंट, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 वोवेल्स को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे दिस एज अ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, करेक्ट। इसे हम सिंगल कंसीडर करते हैं। एक काम करते हैं, सिंगल कंसीडर करें ना तो इसको सेपरेट नहीं करते, एक ही बॉक्स में 5 रख देते हैं विदाउट सेपरेटिंग, ई ई ई ई आई ऐसे, है ना, इसे सिंगल लेंगे। एंड रिमेनिंग कितने बचे, अगर 5 को सिंगल ले लिए तो 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7। रिमेनिंग 7 along with 8 becomes 8 objects। अब ये 8 ऑब्जेक्ट हो गए। मैं ये रफ कर रहा हूं बिकॉज आई नीड अ स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर, है ना। अब ये जो 8 ऑब्जेक्ट है, ये 8 ऑब्जेक्ट है कौन से, है ना। अब लिखेंगे नहीं सारे कौन से है, बट विल पे अटेंशन इन 8 ऑब्जेक्ट्स में इन विच, है ना। तो देखो E और I चले गए, E को छोड़ दो और I को छोड़ दो, आउट इन विच N 3 times 3 N's and 2 D's are of the kind 10। इसका परम्यूटेशन कितना आएगा, समझ रहे हो, है ना। दिस कैन बी अरेंज्ड इन, आर ऑफ द सेम काइंड, कैन बी अरेंज्ड, और इनके परम्यूटेशन आप बोल सकते हो कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। जब हम बोल रहे हैं कि ये 5 को एक एलिमेंट कंसीडर किया और बचे बाकी के 7, तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट्स इन विच 3n और 2d तो रिपीट हो रहे, तो कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। थियरम वी स्टिल हैव टू फॉलो, करेक्ट। अब आगे अगर बढ़े तो आगे ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये जो हमारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इसको जिसको हमने सिंगल माना है, उन वोवेल्स को भी तो हम अंदर ही अंदर रीअरेंज कर सकते हैं। बट वो 5 वोवेल है जिसमें 4 तो ई है, तो वो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो लिखेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग टू दिस अरेंजमेंट
corresponding to this arrangement, comma, the five vowels कौन से ई 4 बार and I can be arranged in 5 factorial by 4 factorial ways by multiplication, है ना, multiplication किसका, प्रिंसिपल, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल we get number of arrangement is equals to how much, 8 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 5 factorial by 4 factorial। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बोला है तो डेफिनेटली हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारा सेकंड केस सॉल्व होगा जहां पे सारे वोवेल्स साथ में आएंगे, ऑल द वोवेल्स अकर टुगेदर। आपको इसे भी सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट, और इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ रहा है 16800। आई एम नॉट शाइंग अबाउट दिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट फॉर यू ओवर हियर, इट विल बी अ सिंपली टाइम कंज्यूमिंग, है ना। सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। ये सेकंड था। अब सेकंड में ऐसा बोला था कि सारे वोवेल्स साथ में, तो थर्ड में ऐसा बोला है व्हेन ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया, दस द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, let me write in a proper way, required number of arrangement is equals to, देखो यहां पे चाहे रिपीट हो रहे नहीं हो रहे, तो रिपीट नहीं, मतलब हमने ऐसा देखा पहले, सबसे पहले हमने फाइंड किया था कि कितने वे में अरेंज कर सकते थे, समथिंग अराउंड 166 वाला जो आंसर था, करेक्ट। सो क्या कहेंगे, टोटल परम्यूटेशन, जो पहले हमने ढूंढा था वो टोटल परम्यूटेशंस, जिसमें आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मैं ये रफ कर देता हूं जिससे हम ये प्रॉब्लम में आगे बढ़ सके। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यानी कि सबसे पहला P फिक्स किया था उससे भी पहले वाला, माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट when all vowel occurs together, करेक्ट, जिसकी वैल्यू है 1663200 माइनस ये जो आया वो 16800 एंड दिस सब्सट्रैक्शन विल गिव यू 1646400। दिस इज द थर्ड केस ना। इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि अगर जब भी ऐसा बोले कि व्हेन ऑल द वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो आप हमेशा पहले फाइंड करो व्हेन वोवेल्स अकर टुगेदर एंड देन जो भी आपके टोटल परम्यूटेशन है उसमें से वोवेल्स साथ में होने वाले को माइनस कर दो। दैट विल बी मच इजी फॉर अस टू गेट टू द आंसर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एम आई क्लियर? चलो, नाउ देयर इज वन मोर इन दिस वन। ये हुए हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3 केस, करेक्ट। देयर इज फोर्थ वन मोर, लेकिन फोर्थ वाले प्रॉब्लम में ना उन्होंने ऐसा कहा, ध्यान से सुनना, फोर्थ वाले में ऐसा कहा कि भाई आई को फिक्स कर लो पहले नंबर पे और पी को फिक्स कर लो दूसरे एंड पे। यानी कि अब अगर मेरे जो वर्ड इंडिपेंडेंस है, अगर मैं उसे इस तरह से पुट करता हूं तो इसमें पहला वर्ड आई आएगा और आखिरी वर्ड पी आएगा। पहला वर्ड क्या आएगा? आई, और आखिरी वर्ड पी, लेटर, लेट मी से, सॉरी नॉट वर्ड, लेटर। तो बीच में कितने लेटर्स बच गए? 10 लेटर्स। बीच में कितने बच गए? 10। तो आप क्या बोलोगे? लेट अस फिक्स आई एंड पी एट द एक्सट्रीम एंड्स, पहला और लास्ट। क्वेश्चन ने बोला है क्लियरली कि आई लेफ्ट पे और पी राइट पे। अब हम बचे 10 से, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो 10 लेटर है तो 10 फैक्टोरियल। अब ध्यान से, आई और पी ऐसे लेटर है जो बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहे, है ना। तो एन के लिए 3 थे तो 3 फैक्टोरियल, डी 2 बार थे 2 फैक्टोरियल, ई 4 बार है 4 फैक्टोरियल। मतलब जो भी हमें फैक्टोरियल से डिवाइड करना था वो तो एज इट इज है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे कैसे?
तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड देन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे सबसे बड़ा 4 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल होगा 2 और 4 फैक्टोरियल। ये कट 3 2 जा 6 कट, ये 2 से कट होके 4, करेक्ट। तो आपके पास क्या बचा 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, मैं आपके लिए वैल्यू लिख देता हूं विच इज कमिंग आउट एज 12600, है ना। इसका आंसर आ रहा है 12600। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 72 जा 140, 140 इंटू 90 क्या आया 140 इंटू 90, 0 0 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 10 11 12 हो गया 12600। सो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, है ना। मैं आपको कैलकुलेशन पे अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं कराऊंगा या इतना वो नहीं करेंगे हम, बट द आइडिया जो कंसेप्ट है वो समझने हमारे लिए ज्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कैलकुलेशन। मैं इस पे आपको फोकस नहीं करवाना चाहता। एम आई क्लियर? सो यहाँ पे होते हैं आपके 7.3 में जाने के लिए सारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और सारे एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। वी डिड ऑल एग्जाम्पल्स, हमने एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है, चाहे वो प्रीवियस वीडियो में हो या आज के वीडियो में। वी डिड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, वी अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट, वी डिड द डेरिवेशंस, we did almost everything possible in this particular section called as permutation, correct। अभी भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और हो सकता है not everyone can understand in a first time or in a quick way, तो आप रिपीटली देखिए वीडियो को, try to understand what we are trying to do over there, correct। और साथ में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस, है ना। वंस यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अप्लाई दोस कंसेप्ट टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स सो दैट वी कैन बी वेरी मच हेल्पफुल कि हाँ हमें पता चल रहा है किस तरह से आइडिया अप्लाई हो रहा है। चेक करो परम्यूटेशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्या आइडिया से हम कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस परम्यूटेशन, करेक्ट। एंड आई गेस विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे। इफ यू डू अंडरस्टूड इट, प्लीज प्रेस अ लाइक बटन सो दैट मुझे फीडबैक मिले कि आपको पता चल रहा है। And if you have not subscribed my channel yet, then just please do press the subscribe button also, so that it will be get subscribed and you will be get notified with all my new videos which is coming very soon, correct। Thank you so much for watching.